डन है। शुरू कर रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू kx से दिया जाता है। नेगेटिव का मतलब नेचुरल अचीव करने की कोशिश करवाता है ये फोर्स F स्प्रिंग। वेरिएबल फोर्स है और वेरिएबल फोर्स के वर्क डन, वेरिएबल फोर्स के वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन से आता है। यहां तक कोई डाउट तो बता दो। स्प्रिंग फोर्स को बताया था kx के बारे में। k का नाम आप लोगों को बताया था, बता दो क्या होता है k का नाम? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। आज हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक लाइन याद करवाई थी, भूलना मत। कुछ एक्सप्रेशन वर्क के हम लोग निकाल के रख देंगे। एक बार रिकॉल कर लेते 4-5 बातें। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला बोलिए। अगर वेरिंग फोर्स हो तो वर्क डन इंटीग्रेशन से या एरिया से। अभी तक हम लोगों ने कहा था कि कुछ वर्क के फॉर्मूले निकाल के रख लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? माइनस mgx। एक कंडीशन साथ में लगा रखी हम लोगों ने, लगा था फोर्स अलॉन्ग द पाथ। फोर्स होना चाहिए, वॉल्यूम कैपिटल ऑफ पाथ लगना चाहिए। इसके अलावा हमने निकाल चुके हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। भूलना मत इसको, ui माइनस uf। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज का भी और आने वाले 2 लेक्चर जो होंगे वो जबरदस्त रहेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स देख रहे हैं। लेट मी सी। मान लीजिए आपके पास ये नेचुरल लेंथ है और अभी आपके पास जो ब्लॉक है इस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड वो x एलोंगेटेड है, तो इस पे F स्प्रिंग इस तरफ एक्ट कर रहा है। क्लियर है जी? और आपने इसको थोड़ा सा और इधर dx डिस्प्लेस किया। dx क्यों बोल रहा हूं, आप सब जानते हैं क्योंकि बेरिंग है तो dx जो है वो बहुत छोटा है, तो इस छोटे के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जब जब आप ये बोले ना ऐसी चीज, वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो जरूर मेंशन करें ऑन व्हाट। कोई भी चीज हो, चाहे वर्क डन बाय ग्रेविटी हो, टेंशन हो, मेंशन कीजिए किसका काम किस पे। हम लिख रहे हैं यहां पे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन block in small displacement, in small displacement dx। जो भी small displacement dx हुई है इसके लिए वर्क को लिखें dw fsp dx cos 180। जवाब दे दीजिए fd cos थीटा। f और d में एंगल 180 कैसा है भाई साहब? स्प्रिंग फोर्स जरा dx जरा। ऑफ कोर्स आप एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे होंगे, लेकिन हम आपके फोर्स का वर्क नहीं ढूंढ रहे। यानी ये नहीं पूछ रहे हमने कितना काम किया, हमने इसको डिस्प्लेस किया, लेकिन अभी भी वर्क किसका निकाल रहे हैं? स्प्रिंग का निकाल रहे हैं। समझ में आ गया सर? तो आ गया माइनस kx dx। ठीक है जी, यहां मैग्नीट्यूड रखा था, मैग्नीट्यूड रख दिया, और ये वाला जो साइन आया नेगेटिव को 180 का आया। अब dw आ गया। टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ब्लॉक फ्रॉम x1 to x2। x1 to x2, मान लो कहीं वो x1 पर था, अब आप उसको x2 तक लेके जा रहे हैं। यहां से यहां तक का वर्क ढूंढ रहे हैं, यहां से यहां तक का भी निकाल सकते हैं। x1 को 0 कर देंगे अपने। फिलहाल x1 से x2 दिख रहे हैं, तो हमने कहा कि वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर लीजिए kx dx को, बाहर नेगेटिव पड़ा ही है, x1 से x2 तक। क्या ये स्टेप समझ में आ गया आप सबको कि x1 से x2 तक डिस्प्लेस करने में कितना काम किया? कोई बोले सर नेचुरल लेंथ से किया हो तो नेचुरल लेंथ से किया तो x1 को 0 पुट कर देना बेटा। आएंगे सर चीज आगे जाके, पहले इसको पूरा करते हैं। माइनस के x का इंटीग्रेशन सब जानते हैं आप लोग, x² 2, x² 1 है, x² 2/2 इंटीग्रेट कर दिया। लिमिट फ्रॉम x1 to x2,
नेगेटिव, ये 2 यहां लग लेता हूं, पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं फिर लोअर लिमिट लगा रहे हैं नेगेटिव साइन डाल के, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, नेगेटिव को अंदर लेके जा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, हाफ के x1 स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है और हाफ के x2 स्क्वायर की टर्म नेगेटिव है। क्या तुम्हें स्प्रिंग फोर्स का वर्क समझ में आ गया क्या? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, क्या तुम्हें समझ में आ गया? जवाब दे दीजिए, क्या यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या प्रूव किया मैंने? हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। अभी और सम करूंगा, चीजें समझ में आएंगी, और ज्यादा समझ में आएंगी, पहले आराम से सीख लीजिए। इस पे स्प्रिंग फोर्स किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है? स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड मत भूलना kx है। नेगेटिव ये सिर्फ इंडिकेट करता है क्या? फोर्स टुवर्ड्स द मीन है या टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ है। आना में जवाब दीजिएगा, फोर्स किस तरफ है? टुवर्ड, इसके अलावा नेगेटिव कुछ नहीं बताता। तो ये मत कह देना कि एक तो उसका नेगेटिव डालो जी, 180 का भी नेगेटिव डालो, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें मालूम है कि फोर्स किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड रख दिए और cos 180 का नेगेटिव साइन आ गया, बाकी सब इंटीग्रेशन है। जो आप दीजिए, यहां तक की बात समझ में आ रही है? दोबारा सुन लीजिए, नो इश्यूज। स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन, मैग्नीट्यूड इस टाइम पे ये नेचुरल लेंथ है, तुमने इसे इसको x खींच रखा है, इधर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा? अभी kx लग रहा होगा, राइट बच्चों? अब आपने इसको x से dx इधर डिस्प्लेस किया, आपने किया, लेकिन आपका वर्क नहीं ढूंढ रहे, हम ढूंढ रहे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन ब्लॉक, वर्क डन बाय, तो फोर्स उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल 180 है, f dx cos 180। इंडिकेट क्यों कर रहे हैं? फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल कंडीशन से आएगा। तुमने एक वर्क लिखा, इंडिकेट किया, कहां से पता इंडिकेट किया? मान लिया वो पहले x1 एलोंगेटेड था, फाइनली x2 तक एलोंगेट कर रहे हैं, तो लिमिट डाल दी x1 से x2। यहां तक की बातचीत क्लियर होगी आप सबको? लिखिए, और बातें करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, चीजें आगे जाके इस आर्टिकल की आसान होंगी। अभी पहले यहां तक नोट कीजिए। अगर मैं ये पूछता वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑन सपोर्ट, जीरो क्यों होगा? सही पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वेरी गुड आंसर। वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग फोर्स ऑन हिंज ऑन दिस सपोर्ट इज जीरो बिकॉज़ दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट मूविंग, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस नहीं, और तो उस पर कोई काम नहीं हो रहा। तभी कहे कि इसकी इंपॉर्टेंस है वर्क डन बाय एनी फोर्स ऑन एनीथिंग, तो ऑन बाय एनी फोर्स ऑन एनीथिंग में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। किस फोर्स का वर्क लिख रहे हैं, किस चीज पे लिख रहे हैं? क्या यहां तक की बात तुम्हें क्लियर हुई बच्चों? यहां तक की बातें नोट करें, चीजें आगे और हैं इसमें। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ चुकी है हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। ये सारा प्रूफ इरेज कर रहा हूं और डायरेक्टली इस रिलेशन पे आ रहा है। यहां तक का सारा मैं इरेज कर रहा हूं, डेरिवेशन अभी कॉपी में आ चुका है। अब ढंग से सीखिएगा जो बातें बोल रहा हूं बच्चों, सारा कुछ अब इस टॉपिक के अंदर जो भी है जिस इसका यूज करना है उस पॉइंट पे बात करेंगे। गड़बड़ मत कीजिएगा, ढंग से सुनिएगा, याद देना कैसा है तो ध्यान देना। लिख क्यों रहा, वेट कर, अभी वेट कर, लिख ले, जितना बात ना देख ले, सबका ध्यान यहाँ पे। फिर कह रहा हूँ कोई भी तरह में नहीं सोचेगा चीजों के, सिर्फ ध्यान होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाली, ये आपके पास ये स्प्रिंग सिस्टम आ गया। x1 से अगर आपने इसको x2 तक शिफ्ट किया है तो आपने लिखा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर।
यहां तक हम कर चुके हैं मामला से, यहां तक की बात लिख चुके हैं। अब मानिए x1 0 था, लेट x1 इज 0, व्हाट इट मींस, सर इसका मतलब ये हो गया कि आप बात कर रहे हो कि ये ब्लॉक पहले नेचुरल लेंथ में था और बाद में आपने इसको x2 तक एलोंगेट कर रखा है। x2 तक एलोंगेट कर रखा है। अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा? अब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा 0 माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, दैट इज माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। जानना चाहूंगा क्या ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आप बच्चों को समझ में आ गए? हाफ के x2 स्क्वायर। x2 का सिंबल एक बार के लिए x बोल रहा हूं, x2 का सिंबल एक बार के लिए x बोल रहा हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया, हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। वापस इसी जगह पे आएंगे घूम फिर के, अब एक चक्कर काटने जा रहे हैं बात को समझने के लिए। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है जी? अब हमें एक बात फील होती है यहां पे, इस जगह पे एक बात फील होगी, उस बात को जो फील करने वाली चीज समझिएगा क्या चीज है। इन दिस वर्क डन, some kind of energy get stored in spring। हमें फील हो रहा है ऐसा कि इस स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, which is called elastic potential energy। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं। दोबारा से बोलता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, समझ में आएगी बात, समझ में बात आराम से आएगी। तुम लोगों को 50 ग्राम का एक पत्थर दे दिया जाए और कहा जाए इसको फेंक, तुम अपनी एफर्ट लगा के फेंक दोगे? हम कहेंगे मजा नहीं आया, और तेज फेंक, और एफर्ट लगा लोगे, और एफर्ट लगा लोगे, और तेज फेंक, तो इंतजाम किया है गुलेल का या एक स्प्रिंग सिस्टम का। स्प्रिंग के अगेंस्ट बहुत ज्यादा दबा के छोड़ दिया तो कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड मिलेगी, उतनी तो मैं युद्ध ही नहीं पा रहा था, उतनी एनर्जी मैं ट्रांसफर नहीं कर पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जोर लगा के स्प्रिंग के अगेंस्ट एनर्जी स्टोर की, फिर छोड़ा तो उसको एनर्जी मिलेगी। मेरे लिए खुद फेंकना आसान नहीं था, लेकिन इसकी मदद से फेंकना आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूं? अभी और एग्जांपल लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड, भूलिएगा मत। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां यूज करते हैं? कभी देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज करते हुए? इसको स्टोर किया जाता है फिर यूज किया जाता है। कहीं पर भी ऐसा एग्जांपल याद आता हो? बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, पानी को एक तरफ स्टोर किया जाता है, ठीक है, ऊंचाई पर ले जाया, ऊंचाई पर इकट्ठा करके फिर उसी पानी को प्रेशर जनरेट करके टरबाइन में गिराया जाता है। प्रेशर तो जनरेट हो ही चुका है, हाई प्रेशर इकट्ठा कर दिया, खोलोगे तो टरबाइन पे गिरेगा, अब गिरेगा तो घूमेगा, तो उस टरबाइन को घुमा के बिजली को उत्पादन किया जाता है। आना में जवाब दे दीजिए। और एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का, किसी चीज को तोड़ना था, तुमने ईंट उठा के यूं छोड़ा और टूटी नहीं, अब तुम उसको जोर लगा के फेंक, तुमसे टूट नहीं रही, तुमने अपना सारा जोर लगा के देख लिया, लेकिन एक दिमाग में है कि इसको थोड़ा ऊंचाई पर ले जाता हूं फिर छोड़ता हूं, तो
ऊंचाई पे जाके छोड़ा तो जितनी स्पीड तुम दे पा रहे थे अब तो उसके पास कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड आ गई। द एनर्जी वाज स्टोर्ड, अब उसको आप ब्रेक कर पा रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी व्हिच कैन बी स्टोर्ड। क्या तुम्हें समझ में आ रही है? यस सर। तुम्हारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तुम जानते हो। मैंने कहा इस पॉजिटिव चार्ज को फेंक, तो तुमने फेंक देंगे लो जी, तो फेंक दोगे कोई 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया किसी ने। लेकिन पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड से चलते हैं। इतने स्पीड से तुम फेंक दोगे क्या? बुलेट भी निकलती स्पीड से। बात समझ में आ रही है? तो क्या करें? यहां देखना मुझे जितना ध्यान नहीं है, ये चार्ज पड़ा है, दूसरे चार्ज को जिसको धक्का मारना है इसको तो फिक्स कर दिया, दूसरे चार्ज को जबरदस्ती धक्का मार मार के पॉजिटिव को ये इसको रिपेल किया जा रहा है, बट मैं स्लोली 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 इसको लेके आया जा रहा हूं पास में, जितनी नजदीक तक ला सकता हूं ले आया। मैं इसे और एफर्ट लगा रहा हूं ले जाने की, लेकिन अब रिपल्शन इतना स्ट्रांग हो गया है कि मैं भी इसको लेके नहीं जा पा रहा। अब इसको यहां तक तो ले आया मैं जोर लगा लगा के, लेकिन इसके पास अब एक एनर्जी स्टोर हो गई है। जैसे ही इसको छोड़ूंगा मैं, ये इसको धक्का तो पहले से मारा था, ये इसकी स्पीड अचानक नहीं बढ़ेगी, अभी तो छोड़ा है लेकिन फोर्स तो लग रहा है। अब तुमने इस फोर्स को तो जीरो कर दिया, अब एक्सेलरेशन तो आ गई, तो स्पीड बढ़ रही है और बहुत अच्छी खासी स्पीड इसकी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इनका मास कम होता है तो स्पीड बहुत बढ़ाई जा सकती है, आगे जाके लिंक हो जाएगा। इस एनर्जी का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। इसका नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक बात तो क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। हां ना जवाब दे दीजिए। यस सर। 3 तरह की पोटेंशियल एनर्जी हमारे दिमाग में होगी। 11वीं में 2 तरह की पोटेंशियल एनर्जी चलेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालता हूं, ये अंदर स्टोर हुआ है तो स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये u की वैल्यू है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। ऑफ कोर्स स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। जवाब दे दीजिए, समझ में आ गया? ये कितनी है? ये x एलोंगेटेड है या x ही कंप्रेस्ड है, एक ही बात है, चाहे कंप्रेस्ड हो चाहे एलोंगेटेड हो। स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, स्टोर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अगर अब मैं दोबारा से देखूं x1 टू x2 जाने वाली सिचुएशन को, यहां से वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। अब हम वापस x1 टू x2 वाली बात पे जा रहे हैं। सर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ये रहा। मैं पूछूं व्हेन elongation या compression is x1, elongation या compression is x1, stored energy जो भी होगी u1 that is half k x1 square। हाँ ना, कमेंट कीजिए क्या तुम्हें समझ में आ गया? u1 या ui बोलिए इसको अपने, बोलो सही। आगे बढ़ते हैं। When elongation या compression is x2, तो फाइनल एनर्जी कितनी आ गई? हाफ के x2 स्क्वायर। मैं पूछूं बेटा इस स्थिति में स्टोर्ड एनर्जी बता, तुम कहोगे इस स्थिति में स्टोर्ड एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, एक्स स्क्वायर x1 है तो स्टोर्ड एनर्जी हाफ के x2 स्क्वायर है। इस केस में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है? तो बोलना पड़ेगा हाफ के x2 स्क्वायर स्टोर्ड एनर्जी है। मैं तुम्हारे सामने फाइनल आंसर लिख रहा हूं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है चेक कर लेना, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर, साफ नजर आ रहा है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी आ गया ui माइनस uf। जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो, क्या होगा? ui माइनस uf होगा। आगे जाके और एक्सप्रेशन और वर्डिंग जुड़ेगी इसके अंदर, लेकिन फिलहाल समझ में आ गया कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। यस सर।
पक्का जवाब दे दीजिए। ये वर्क डन का फॉर्मूला है, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं, ये वाला। स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है? मैं पूछूं यहां से यहां गए हो तो ये यू इनिशियल है, ये यू फाइनल है। यू फाइनल का मतलब इतनी स्टोर्ड एनर्जी है फाइनली। लेकिन इस स्थिति से इस स्थिति में आने पर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स उतना है। क्लियर हो गया? आज से याद क्या रखना है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? ui माइनस uf। क्लियर हो गया? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? ui माइनस uf। ये चेक कर लो, प्रूफ के बाद आंसर हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी ये इस स्थिति की स्टोर्ड एनर्जी थी, ये इस स्थिति की स्टोर्ड एनर्जी है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या आ गया? ui माइनस uf। वहां पर ये बात प्रूफ किया हमने। आराम से सोच के बताइए, क्या पूरी बातचीत क्लियर होगी आप सबको बच्चों? नोट कीजिए यहाँ तक की चीजें, फिर और क्लैरिटी आएगी जब बातें भी और लिखने वाले हैं हम लोग। बहुत अच्छी सोच है, इससे अच्छी सोच क्या हो सकती है भाई? बढ़ रहे हैं आगे हम लोग इसी के अंदर। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की चर्चा की और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्रूफ किया मैंने अभी ui माइनस uf। ये आंसर आपको याद रखना है। हाँ लिख लो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपको याद रखना है ui माइनस uf होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ui माइनस uf। दो कॉलम इरेज कर रहा हूं और ध्यान दीजिएगा यहां से बातों पे गड़बड़ ना करें और ढंग से सुनिए। सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए, ढंग से चीजों को सीखिएगा। बार बार कह रहा हूं गड़बड़ मत कर देना मेरा। ये आपके पास एक स्प्रिंग है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है, इसके साथ m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। ये इसकी नेचुरल लेंथ की पोजीशन है, ध्यान रखिएगा जी। ये x1 एलोंगेशन की स्थिति है, ये वाली x2 एलोंगेशन की स्थिति है, ये वाली x1 कंप्रेशन की स्थिति है। दिखने बराबर ही लगे लेकिन आप इसको x1 मान लीजिए, और ये मान लीजिए ये x2 कंप्रेशन की स्थिति है। जो बोलूं उन सबको ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। चेक रखना बाद में जो बात बोलो, समझना उस चीज को। इन डायग्राम्स के नंबर 1 2 3 4 5 है, इन डायग्राम्स के नंबर लिख दिए हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के ही है, जो पूछो उसके जवाब लिखेंगे अपन सारे जने। इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी है और इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। पहले में स्टोर्ड एनर्जी 0, कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है, स्टोर्ड एनर्जी 0 है। इसमें स्टोर्ड एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है। जो पूछ रहा हूं उसको ढंग से सोच के जवाब दीजिएगा। ये क्या पूछ रहा हूं फिलहाल तुमसे मैं, अभी कोई वर्क डन नहीं पूछा है क्योंकि मैंने बताया नहीं कि कहां से कहां लेके गया हूं। अभी सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी पूछ रहा हूं। स्टोर्ड एनर्जी किसमें है? ये किसमें स्टोर्ड एनर्जी है? सर स्प्रिंग में स्टोर्ड है। ब्लॉक को कैसे देगा? क्योंकि ब्लॉक के साथ बंधा हुआ है। आप इसको काट दीजिए, ब्लॉक को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन स्टोर्ड किसमें एनर्जी है? स्टोर्ड स्प्रिंग में। काट के ब्लॉक कुछ मिल रहा है क्या? ब्लॉक कुछ नहीं मिल रहा है। स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग चल रहा है, ये लिखा। U3 की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? हाफ के एक्स। स्टोर्ड एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर से भी भूलना मत, वेयर x इज एलोंगेशन और कंप्रेशन। U4 की वैल्यू हाफ के x 1 स्क्वायर। इससे बहुत
वर्क माइनस क्यों बोल रहा है? मैं तो सब फोर्स पूछा, कुछ क्या कुछ और पूछा है, सिंपल से पूछा एनर्जी बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही रखोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे स्टोर्ड एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, दबा हुआ है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। ब्लॉक में स्टोर्ड है क्या? ब्लॉक इसको काट दो, कुछ नहीं होने वाला। अरे सुन रहे हो सर्जन है? यस सर। अरे तो सुन रहे हो अंदर, मेरी आवाज लोरी जैसी तो नहीं आ रही है? अरे लोरी जैसी आवाज सुनने नहीं कर रही। U5 की वैल्यू बोलिए, हाफ एक्स स्क्वायर। क्या ये स्टोर्ड एनर्जी समझ में आ गई? यस सर। बॉटम का फॉर्मूला बताया तुम्हें, Ui माइनस Uf। अब क्वेश्चन सुनना, मैं तुमसे पूछूं कि स्प्रिंग को मैं 1 से 2 ओरिएंटेशन में लेके आऊं, यानी यहां से यहां, और हर केस में आप दिखा रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन दिस ट्रांजिशन, इन दिस ट्रांजिशन, in this transition, in this transition, in different transition में हम लोग वर्क डन ढूंढ रहे हैं स्प्रिंग फोर्स के, वर्क डन ढूंढ रहे हैं स्प्रिंग फोर्सेस के। पहले इन क्वेश्चन को करते हैं। 1 से 2 में Ui माइनस Uf माइनस हाफ के माइनस हाफ। 2 से 3 में गए, 2 से 3 में तो Ui माइनस Uf हाफ के x2 स्क्वायर माइनस जवाब दीजिए भैया, तो कितना समझ में आ गई क्या? x को देंगे ये u2, अरे हाँ ये 2 3 का हिसाब से रहेगा दिमाग में, सही है जी? यस सर। 3 से 2 में गए हैं हाफ के Ui माइनस U2, Ui ये रहा। जवाब दे दीजिए, क्या ये बात समझ में आ रही है? 4 से 2 में गए, 4 से 2 में हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर 0। 4 सिचुएशन क्लियर दे रखी है ना? इसकी एनर्जी कितनी है? Ui माइनस Uf कितना है? तो U4 माइनस U2 लिखना था। 0 सब समझ में आएगा, सिर्फ 2-4 मिनट वेट करना है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए। स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पूछा भाई साहब, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला। ये दो अलग-अलग बातें हैं। वो स्टोर्ड एनर्जी है किसी ओरिएंटेशन में, और ये वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए। आपने कहा कि आप 4 नंबर सिचुएशन से 3 नंबर सिचुएशन में जा रहे हैं, तो लिखेंगे हाफ के 4 नंबर की एनर्जी कितनी है? x1 Ui 4 का है 3 में हाफ के x2 हाफ के x2। यस सर। क्या तुम सबको समझ में आ गया? Ui माइनस Uf है। सर हर बार ऐसा कैसे लिख पाए, थोड़ा बता दीजिए, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अपने इसको। जब तुम इस जगह से इस जगह पे आ रहे हो, तो तुम इधर जा रहे हो, तो स्प्रिंग का वर्क नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर है। यहाँ से आपका का वर्क नेगेटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव ही आएगा। इससे जाओगे तो भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ जा रहे हो तो स्प्रिंग उधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो हाफ के x1 स्क्वायर छोटा है, हाफ के x2 स्क्वायर बड़ा है, ये नेगेटिव ही आएगा। लेकिन अगर आप 3 से 2 सिचुएशन में जा रहे हैं, यानी इस ओरिएंटेशन से इस जगह पे u से u, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, वर्क भी पॉजिटिव होगा, फोर्स भी इधर, ये kx, तो आपको लिखना Ui माइनस Uf है। थोड़ा समझिए इस बात को। मैंने आपको एक बात बोली थी, उस बात पे जाइएगा, लास्ट लेक्चर में बोली है, उससे पिछले लेक्चर में बोली है, और वो बात ये थी कि कुछ फोर्सेस के वर्क डन हम लोग निकाल के रखेंगे, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे वैसे। क्लियर है? Ui माइनस Uf प्रूव कर रहा हूं। चलो आगे से बॉटम का स्प्रिंग फोर्स क्या याद रखना है? वो अपने साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा खुद देगा, ये अपने साइन खुद दे रहा है। आपको पता कि आप 4 से 2 ओरिएंटेशन में गए, तो यहाँ से यहाँ तक का स्प्रिंग का फोर्स पॉजिटिव है वर्क, और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव क्यों? अभी kx पे इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक वर्क पॉजिटिव। फिर इतना ही आप आगे गए हो, लेकिन यहाँ से जाते समय स्प्रिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है,
उतना नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना हो गया? 0. आगे चलो, अब इसको समझते हैं। लास्ट वाले को जो लिखा था मैंने 4 से 3 ओरिएंटेशन, यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक का वक्त तो 0 ही हो गया। 0 हो गया. Yes sir. बाद में फिर आप यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो यहां निकला था वही वहां बनेगा। Yes sir. आ रहा आ गया सर. जवाब दे दीजिए कि पूरी बात समझ में आ गई आप लोगों Yes को? sir. गोल्डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या याद रखना है आप लोगों को? You have minus वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या याद रखना है? UI माइनस क्लियर है जी यहाँ तक का मामला? नोट कीजिए सारी चीज। डायग्राम ये वाला ढंग से बनाइएगा। इसमें आपके पास राइट में जगह अच्छी और लेफ्ट में ये डायग्राम आ गया। राइट में आपके पास एक कॉलम आएगा एनर्जीज का, एक कॉलम आएगा वर्क डन का। दो अलग अलग बातें नोट कीजिए यहाँ तक का मामला। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर, ठीक है जी। आज आपने गोल्डन बाय स्प्रिंग फोर्स सीख ली है। इसके अलावा हम लोग कोई और वर्क डन नहीं निकालेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। हम अलग से डिराइव करेंगे चीजों को, क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी वो है काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, डोंट मिस दैट लेक्चर। वो हमें मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेकंड टूल देगा, और उस सेकंड टूल का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, ठीक है जी। Yes sir. नेक्स्ट लेक्चर अब आपको होगा ट्यूसडे को। आज है सैटरडे, Yes. मंडे को तो पेपर है तुम्हारा, Yes. ट्यूसडे को, ठीक है जी। Thank you sir.